आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें आपको पता है कि मैंने 10वीं क्लास की मैथ्स वीडियो स्टार्ट की हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को 10वीं क्लास के बच्चों तक पहुंचाएं। और जिस प्रकार से प्रश्नावली नंबर 5.3 का आपने प्रश्न संख्या 3 के 5 प्रश्न कर लिए थे और आगे के 5 जो प्रश्न इस वीडियो में करवाऊंगा आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं क्लास तक के बच्चों को इस वीडियोस को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका जो 5.3 का तीसरे का जो छठा प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि एक एपी में ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90 दिया है, एन और ए एन ज्ञात कीजिए। तो पहले अपने को ज्ञात करना है कि क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया है ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90 और ज्ञात करना अपने को एन और ए एन। ज्ञात करना है एन व ए एन। एन व ए एन अपने को ज्ञात करना है। तो अपने देखते हैं पहले इसमें देखो ए से डी से कोई फॉर्मूला नहीं बनता, ए एन भी ज्ञात करना है, एन भी ज्ञात करना है। तो अपने किससे करेंगे? एस एन से इसको ज्ञात करेंगे। तो एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर अपने को दिया हुआ है कितना? 90 अपने को दिया हुआ है। एस एन की वैल्यू होती है एन बटे 2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद बराबर अपने को वैल्यू दी हुई है 90। इसकी वैल्यू को कितने दी हुई है? 90 दी हुई है। अब देखो जो ब्रैकेट के गुणा में n बटे 2, n के बटे में जो 2 है इधर जाके कहाँ जाएगा? इसके कहाँ जाएगा? भाग में इधर जाके गुणा में। तो n ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास 2 है तो 2 इंटू 2 लिखूंगा, 2 इंटू 2 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास क्या है? 8 रखेंगे बराबर अपने पास। देखो n के बटे में जो 2 था ना, इधर आके किसके आ जाएगा? 90 की गुणा में, 90 की गुणा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n इंटू 4 प्लस n माइनस 1 8 बराबर 180। अब यहाँ पे अपने पास 4 तो प्लस का है, n 4 प्लस 8 का गुणा n से 8 है, माइनस प्लस का माइनस 8 का गुणा 1 से 8 बराबर 180 बराबर 180। अब देखो माइनस का तो 8 और प्लस के कितने हैं? 4 है। माइनस के 8 है, प्लस के 4 है, किसके ज्यादा है? माइनस के ज्यादा है। तो मैं लिखूंगा n माइनस 4 और प्लस के 8 है ब्रैकेट बंद बराबर 180। ये जो 4 प्लस के हैं, इधर माइनस के 8 है, इनमें से माइनस का 8 ज्यादा है इसलिए माइनस के 4 ज्यादा बच गए और 8 n पहले से अपने पास समीकरण में मौजूद था। अब इस n का गुणा करना है इससे, बराबर इसके क्या? 180। n का गुणा माइनस 4 से माइनस 4n, n का गुणा प्लस 8 से प्लस 8n स्क्वायर बराबर 180। अब देखिए इसको एक समीकरण बनाते हैं, इससे गुणनखंड बन जाए। तो इसको समीकरण बनाए तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, क्योंकि जब घातांकों को हल करते हैं ना तो स्क्वायर को घटते क्रम में लिखते हैं, यानी घात को घटते क्रम में लिखते हैं। तो 8n स्क्वायर है, फिर 4n आएगा, उसके बाद अपने पास जो संख्या है वो आ जाएगी। तो 8n स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस का 4n बराबर का 180 इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 180 बराबर हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो 8 4 180, इनमें कॉमन क्या अपने पास? क्या इसमें दोनों तरफ 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर देखो इस साइड से भी 4 से भाग कर रहे हैं, इस साइड से भी 4 से भाग कर रहे हैं, 0 में 4 का भाग है 0 आएगा। यहाँ 4 का भाग है, देखो 8 में 4 का भाग दिया 2n स्क्वायर, माइनस 4 में 4 का भाग दिया n, माइनस का n बचेगा, यानी 4 का भाग 4 में दिया 1n हो जाएगा, यानी n लिख देता हूँ सीधे, 1n n की बात है। माइनस 4 इसके अंदर भाग देंगे कितना आएगा? 45। 4 का भाग दिया 4 चौके 16, अपने पास 2 बचे 20, 4 5 20 बराबर 0। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ऐसी संख्या अपने को देखनी है कि 2n स्क्वायर इसका अगर प्लस या माइनस करें तो 1n का बच जाए और माइनस के 45 का गुणा करें तो हो जाए।
ठीक है। इसके बाद 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0 रखने पर। अब देखो 2n² में ऐसी संख्या अपने को देखनी है कि बाहरी पदों का गुणा करने पर और इस अंदर वाले पद को जोड़ने या घटाने पर, तो बाहरी पदों का गुणा, यहाँ ध्यान देना 2n² माइनस n माइनस 45 है। यहाँ पे जो n है वो एक n या n सीधा लिख सकते हैं अपने। तो 2 का गुणा किससे होगा 45 से, n² का गुणा किससे होगा 45 से। पहले इसके बाहरी पदों की बात कर लेते हैं। तो इसको लिखा जाएगा 45 इंटू 2n² और 45 है किसका माइनस का, ये प्लस का इसलिए कोई चिन्ह अपने नहीं लिखा है। तो माइनस का 45 2 से गुणा हो, माइनस का कितना हुआ 90 n²। ऐसी संख्या रखनी है, बीच की संख्या को तोड़कर ऐसी संख्या बनानी है जिसका जोड़ या घटाव करने पर तो n बचे माइनस का, यानी माइनस का 1 बचे या n बचे, एक ही बात है, ठीक है। और गुणा करने पर क्या हो जाए माइनस का 90 n² आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है 9 और 10 हो सकती है। 9 इंटू 10 कितना होता है 90, और 9 में से 10 गया कितना बचेगा 1, 9 में से 10 गया कितना बचेगा 1। तो इसको तोड़कर अपने लिख देंगे, इन दोनों का जोड़ या घटाव क्या होना चाहिए, यहाँ ध्यान देना वापिस, 2n² का 2n² माइनस का 9n प्लस का 9n और माइनस का 10n, क्योंकि जो बीच का n है ना ये अपने पास किसका आना चाहिए माइनस का आना चाहिए, इसलिए 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा n बचेगा, यानी 1n और अपने पास है किसका माइनस का, तो माइनस का n बचेगा, माइनस का 45 बराबर 0। इस बात को दोबारा सुनना, 2n² का बाहरी पदों का गुणा और अंदर वाले पद को जोड़ या घटाव बराबर आना चाहिए। ऐसी संख्या लेनी है जिसका जोड़ या घटाव तो माइनस n बन जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए 45 दूनी 90 n² आ जाए किसका माइनस का। तो अपने पास 2n² का 2n² लिखा, 9 और 10 में से देखो 10 माइनस का है, 9 प्लस का है, माइनस का क्या रहेगा n रहेगा, अपने को क्या चाहिए माइनस का n चाहिए, यहाँ माइनस का n बनाना है, 10n माइनस का 9n प्लस का माइनस का क्या बचा n बचा, और इस 10 का गुणा इस 9 से करें कितना आएगा 90, n का गुणा n से 90 n² प्लस और माइनस का चिन्ह इसका तो माइनस का 90 n² आएगा, जो आपको पहले मैंने प्रोसेस में बताया। इसमें से अपने कॉमन ले लेंगे n को, n कॉमन लेने पर n का भाग 2n² में दिया तो बचा 2n प्लस या माइनस, प्लस का अपने पास क्या बचेगा 9, माइनस या प्लस का चिन्ह तो माइनस का माइनस, यहाँ पे देखो कॉमन क्या लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 5, क्योंकि 5 का भाग 10 में नहीं जाएगा, 5 का 45 में नहीं जाएगा, कॉमन 5 ले लेते हैं, माइनस का 5, अपने पास क्या बचा 5 का भाग 10 में दिया 2, इसके गुणा में क्या है 2n, माइनस 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 का हो गया प्लस, माइनस का भाग माइनस में दिया प्लस, 5 का भाग 45 में दिया 9 बराबर 0। तो यहाँ से अपने एक इनमें से कॉमन ले लेंगे और एक n-5 को बाहर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा n-5 बराबर 0 व 2n प्लस 9 बराबर 0। तो ये हो जाएगा n बराबर 5, क्योंकि n-5 है ना, इधर जाके किसका हो जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 5 और इधर क्या आएगा 2n बराबर 9, इधर प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, n बराबर 9/2, ये वैल्यू आएगी एक तो, और एक आएगी n बराबर 5। तो n की वैल्यू अपने पास क्या आती है, हमेशा ही आपके पास क्या आएगी धनात्मक पूर्णांक आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा ना कि ऋणात्मक। इसमें देखो माइनस क्या आ रहा है तो ये अपने नहीं लेंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे 5 लेंगे, तो n की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 5। n की वैल्यू का मान समीकरण में रखने पर देखो n का मान अपने पास आ चुका है, अपने को ज्ञात करना है an, तो an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू अपने पास 2 है प्लस n की वैल्यू अपने ज्ञात की 5 माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 8। तो an बराबर 2 प्लस
5 में से 1 गया 4, 4 का गुना 8 से कितना हुआ 32। स्टेप से बता देता हूँ पूरा। 4 का गुना किससे हो जाएगा 8 से, तो an की वैल्यू होगी 2 प्लस 8 जो कि 32, an बराबर हो जाएगा 34। तो an की वैल्यू होगी 34, n की वैल्यू है 5, तो आप लिख सकते हैं n बराबर 5 और an बराबर 34। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है इस पर a बराबर 8 an बराबर 62। तो आपको दिया है नंबर 7 में दिया है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210। आपको ज्ञात करना है n और d। n बराबर ज्ञात करना है, वह d बराबर अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपने को s an दिया हुआ है, एक तो एक sn दिया हुआ है, तो a भी दिया हुआ है, an भी दिया हुआ, तो n की वैल्यू अपने निकाल लेंगे। तो an से पहले हल करेंगे इसको, तो हल an बराबर अपने को दिया हुआ है 62, an बराबर 62। तो an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 62। यहाँ पे वैल्यू किस किसकी है, a की वैल्यू 8 दी हुई है, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 और n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 है। इसके जो इधर प्लस का है इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। पूरे के समीकरण देखो n माइनस 1 डी के जो इधर प्लस में है इधर जाके किसका हो जाएगा 8 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 8। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से यानी 12 में से 8 गए 4, 5 का 5, समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे क्योंकि n माइनस 1 डी बराबर 54 समीकरण नंबर 1 से। अब अपने ज्ञात कर लेते हैं Sn से। तो Sn बराबर होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 210। Sn होता है n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 210, बराबर अपने को दिया है 210। n/2, n की वैल्यू अपने पास नहीं है क्या, n की वैल्यू अपने पास नहीं है, यानी अपने पास n माइनस डी बराबर 54 आया था, n की वैल्यू अपने पास नहीं है। n/2 ब्रैकेट शुरू 2 इंटू a की पावर कितनी, a का मान कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। यहाँ देखिए n/2 से n/2 8 2 में 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने को दी हुई है, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर अपने पास क्या है 54। तो मैं लिख सकता हूँ 54 बराबर 210। ये हो जाएगा n/2 इंटू 16 प्लस 54 बराबर 210। तो इसको काटोगे अपने n/2 से, गुणा में हो गया 16 और 54 70 बराबर 210। 2 से इसको काटा ये वो 35, मैं लिख सकता हूँ 35n। देखो यहाँ पे बचा अपने 2 से काटने 35, n का गुणा 35 से 35n बराबर 210। n की वैल्यू आएगी 210/35, n बराबर हो जाएगा 35 से कम 35, 35 के 210। दोबारा देखिए इसको गुणे से, Sn बराबर 210 n/2 2a प्लस n माइनस 1 d बराबर 210, यानी Sn का ये सूत्र है, इसके बराबर 210 अपने को दिया हुआ है। इसके बाद देखिए n/2 2 इंटू 8, a की वैल्यू कितनी है 8 है, गुणा में प्लस n माइनस 1 d, n माइनस 1 d की वैल्यू अपने निकाली थी समीकरण में, ये देखो n माइनस 1 d बराबर 54, n माइनस 1 d बराबर 54 210। तो यहाँ मान रखा आपने 2 n/2 8 2 में 16 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी थी 54 थी, तो n माइनस 1 d की वैल्यू 54 बराबर 210। 210 n/2 गुणा 16 प्लस 54 कितना हुआ 70 बराबर 210, यानी n/2 2 से काटा 70 को आया 35,
70 को 2 से काटा 35, 35 n बराबर 210 और n बराबर कितना हो जाएगा 210 बटे 35। 35 तो इधर गुणा में इधर जाएगा, किसमें आएगा 210 के भाग में आएगा। भाग माइनस n की वैल्यू कितनी है 6। अब n की वैल्यू 6 है तो अपने पास क्या है, ऐसे से n की वैल्यू 6 समीकरण 1 में रख देंगे। n की वैल्यू 6 यहां रख देंगे अपने समीकरण 1 में, तो हल अपने पास n का भी आ जाएगा। तो यहां लिखता हूं n का मान समीकरण 1 में रखने पर अपने पास समीकरण 1 थी क्या, n-1d बराबर 54। ये अपने पास समीकरण थी जो यहाँ पे शुरुआत में अपने हल की थी। n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। तो 6 में से गया 5, d से गुणा हुआ 5, d बराबर कितना हुआ 54। d की वैल्यू कितनी हुई 54 बराबर में दिया हुआ था, जो इधर d के गुणा में 5 था उधर जाके कहाँ जाएगा भाग में, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 54 बटे 5। तो प्रश्न के अनुसार Sn में n की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 54 बटे 5, तो n बराबर 6, d बराबर 54 बटे 5। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये अपने इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे कि n बराबर 6 और d बराबर 54 बटे 5। अगला तीसरा जो प्रश्न है 8वां प्रश्न जो आपको दिया हुआ है, an बराबर 4 d बराबर 2। तो अपने को दिया है प्रश्न संख्या 8 में an बराबर 4 d बराबर 2 Sn बराबर -14। ज्ञात करना है n और a, ज्ञात करना है n बराबर व a बराबर अपने को ज्ञात करना। देखो पहले an दिया हुआ तो an से अपने निकाल सकते हैं मान, क्योंकि d दिया और an दिया तो n की वैल्यू अपने निकाल लेंगे। ठीक है, तो an बराबर हल an बराबर अपने को दिया हुआ 4, तो यहाँ लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, इंटू डी बराबर 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ज्ञात करनी है, d की वैल्यू कितनी 2 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर कितना आएगा 4, d बराबर कितना आएगा 4। इसको यहाँ से गुणा कर लेता हूँ कि a प्लस 2 का गुणा n के साथ 2n, 2 का -2 a के साथ -2 बराबर 4। तो a की वैल्यू a के बराबर हमने इसका मान रख लेंगे, तो a बराबर 4 अपने पास दिया हुआ है, 2n -2 इधर प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा a प्लस 2n, ये माइनस का जो 2 है इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, यानी a प्लस 2n था, माइनस का 2 था, माइनस का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये बच जाएगा अपने पास a प्लस 2n बराबर 4 और 2 6, a बराबर अपने पास बच जाएगा 6 माइनस ये 2n प्लस का इधर जाके 2n किसका हो जाएगा माइनस का। आप ऐसे भी रख सकते हो कि a प्लस 2n इसको मान बराबर 6 कर सकते हो, बराबर 6 के तो a की वैल्यू ले सकते हो 6 माइनस 2n, आप चाहो तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। n की वैल्यू निकाले ना तो 2n है ना, इधर प्लस का ही है उधर जाके माइनस का, लेकिन ये जो 2 है ना ये इसके फिर बटे में जाएगा, फिर अपने को लघुत्तम लेना पड़ेगा, फिर अपने को ये करना पड़ेगा कि n बराबर 6 तो था ही, a जो प्लस का था माइनस का ही, n के गुणा में जो 2 था ना वो इधर आके बटे में आएगा, इस प्रकार से फिर इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा अपने को। इससे अच्छा अपने a बराबर लिख लेते हैं 6 माइनस 2n, सीधा लिख लेते हैं, तो 6 a बराबर 6 माइनस 2n समीकरण 1 बना लेते हैं अपने इसको, समीकरण 1 इसको बना लेते हैं। आगे अपने इसे ज्ञात करते हैं Sn से, किससे ज्ञात करते हैं Sn से, तो Sn बराबर माइनस का 14 दिया हुआ है, माइनस का 14 दिया हुआ है। Sn की वैल्यू होती है n/2 प्लस
2a प्लस, यहाँ पे देखो एसएन का जो फॉर्मूला है ना अपने सीधा एन से लगा लेते हैं, ए प्लस ए एन वाला लगा लेते हैं, सरल हो जाएगा। तो एसएन एन बटे 2 ब्रेक शुरू ए प्लस ए एन बराबर माइनस का 14, ए प्लस ए एन बराबर माइनस का 14। तो एन बटे 2 ब्रेक शुरू ए की वैल्यू अपने को दी हुई नहीं है, ए का ये लिखेंगे प्लस ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू अपने पास 4 प्लस 4 ब्रैकेट बंद बराबर माइनस का 14। अब जो अपने पास a था ना, इस a की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, समीकरण 1 से 6 माइनस 2n यहाँ से उठा लेंगे। तो n के जो बटे में इधर जाके किसका हो जाएगा गुणा का, तो n ब्रैकेट शुरू यहाँ से उठाया अपने a का मान 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस का 4 ब्रैकेट बंद बराबर माइनस का 14 इंटू में 2। ये जो वैल्यू है 6 माइनस 2n, ये वैल्यू मैंने a की वैल्यू यहाँ से उठा के रखी है, a के स्थान पे वैल्यू रख दी 6 माइनस 2n प्लस का 4 क्या था an की वैल्यू थी जो प्रश्न में अपने को दी हुई है, an की वैल्यू थी जो प्रश्न में अपने को दी हुई है। n के भाग में जो समीकरण में था वो इधर जाके आ गया माइनस 14 के गुणा में, तो ये हो जाएगा n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4 ब्रैकेट बंद बराबर माइनस का 28। अब यहाँ ध्यान देना प्लस के 4 और प्लस के 6 हो गए प्लस के 10, n ब्रैकेट शुरू प्लस के 10 माइनस के 2n ब्रैकेट बंद बराबर माइनस का 28। अब यहाँ से गुणा करूंगा इसके साथ क्योंकि ब्रैकेट पूरा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर माइनस का 28 बराबर माइनस का 28। इसको इधर लेके आऊंगा 2n स्क्वायर को पहले लिखूंगा तो माइनस का 2n स्क्वायर, क्योंकि घात को बढ़ते क्रम में लिखते हैं ना तो n स्क्वायर को पहले लिखेंगे अपने, इससे क्या करेंगे अपने गुणनखंड बनाएंगे। तो 10n किसका था प्लस का 10n, और जो 28 इधर किसका था प्लस का, इधर आके माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 28 बराबर 0, प्लस का 28 बराबर 0। अब इस समीकरण में देखो किसका दोनों तरफ भाग दें कि ये समीकरण और छोटी हो जाए, तो देखो पहले पद में 2 है, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो अपने इसमें भाग देते हैं -2 का, ताकि अपने पास चिन्ह है जो पहला चिन्ह है जो प्लस का हो जाएगा। तो दोनों तरफ -2 से भाग करने पर, -2 से भाग करने पर अपने पास हो जाएगा माइनस का, माइनस से भाग देंगे तो n स्क्वायर बचेगा, n स्क्वायर। देखो -2 में -2n स्क्वायर में -2 का भाग दिया, -2 से -2 कैंसिल, फिर बचा 10 में भाग दिया तो माइनस का चिन्ह आएगा पहले तो, क्योंकि माइनस का भाग दिया 10 में भाग दिया 2 का कितना है 5, n का n प्लस का 28 से 2 का भाग दिया 14, 28 वो किसका जाएगा 14 माइनस का बराबर 0, बराबर 0। दोनों तरफ -2 से भाग देने पर 0 -2 का भाग दिया 0 रहना, यहाँ भाग दिया -2 का 2 में 2 से 2 कैंसिल हुआ, n स्क्वायर बचा प्लस, तो माइनस प्लस का भाग माइनस होता है, 10 में भाग दिया 2 का 5 n प्लस माइनस का फिर माइनस, 28 में 2 का भाग दिया 14, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये अपने पास गुणनखंड बन गया कि ऐसी संख्या देखिए जिनका जोड़ या घटाव तो आए माइनस का 5 और गुणा करने पर आए माइनस का 14n स्क्वायर, तो 5 और 7, 5 7 35 होते हैं, लेकिन 2 7 कितने होते हैं 14 होते हैं, 2 और 7, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पे गुणनखंड देखो माइनस का 7 है प्लस का 2 है, 2 7 हो गए 14, n स्क्वायर होगा किसका माइनस का, और इसका गुणा करने पे क्या आएगा अपने पास बाहरी पदों का गुणा होता है गुणनखंड में, तो n का -14 से गुणा हुआ तो ये हो गया 14 माइनस का 14 n स्क्वायर, जो कि यहाँ हो रहा है, और वही देखो यहाँ पे गुणा करने पे होगा 7 का 2 से 14 माइनस प्लस माइनस, n का n से कितना हुआ माइनस का 14 n स्क्वायर, अपने पास ये क्या आ रहा है माइनस का 14 n स्क्वायर आ रहा है। माइनस का 14 n स्क्वायर बना, और देखो माइनस
माइनस का तो 7 है, प्लस के 2 है, कितने बच गए माइनस के 5, बीच में अपने को संख्या कितनी चाहिए माइनस की 5 चाहिए, तो माइनस की अपने पास 5 है। n स्क्वायर में से n कॉमन ले लेंगे, अपने पास बचा n, क्योंकि n स्क्वायर में से कॉमन लिया n का भाग n स्क्वायर में दिया, n बचा माइनस का 7, एक गुणा में लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए ब्रैकेट बंद, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे देखो 2 है अपने पास, 2 का 2 n माइनस 2 प्लस का है, प्लस और माइनस का माइनस हो गया, 2 का 14 में भाग दिया 7 बराबर 0, तो ये अपने पास हो जाएगा n प्लस 2 बराबर 0 और n माइनस 7 बराबर 0, तो ये हल करने पे हो जाएगा n बराबर माइनस 2 और ये हल करने पे हो जाएगा n बराबर 7। तो अपने पास पता है कि n यानी n की वैल्यू तो हमेशा किस में आती है, धनात्मक होती है, तो अपने वैल्यू कौन सी लेंगे 7 लेंगे, तो n की वैल्यू 7 अपने पास आई, और पहले जो अपने मान रखा यहाँ पे a बराबर 6 माइनस 2 है, तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण अपने पास थी a बराबर 6 माइनस 2 है, a बराबर 6 माइनस 2, n की वैल्यू कितनी है 7, इसके गुणा में लिखता हूँ 7, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 7 दूनी 14, a बराबर 14, तो माइनस के प्लस के कितने 6, किसके ज्यादा रहेगी माइनस के कितने 8, a बराबर माइनस का 8, तो अपने पास वैल्यू n बराबर 7 और a बराबर माइनस 8, n बराबर 7 व a बराबर माइनस 8, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। अगला जो प्रश्न आपका इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि a बराबर 3 n बराबर 8 s बराबर 192 दिया है और d अपने को ज्ञात करना है, तो प्रश्न संख्या 9 का हल, तीसरे का 9वां पार्ट है, हल इसमें दिया है, a बराबर 3 n बराबर 8 s बराबर 192 यानी sn बराबर 192 और ज्ञात करना है d, d बराबर क्या, तो अपने पास क्या दिया हुआ a n और sn दिया, तो sn बराबर क्या होता है, sn बराबर दिया हुआ है 192, sn होता है n बटे 2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद बराबर अपने को दिया 192, जो कि प्रश्न में अपने को दिया हुआ है। यहाँ पे n बटे 2 इंटू a की वैल्यू अपने पास है 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू अपने पास n की वैल्यू 8 दी हुई है, n की वैल्यू 8 यहाँ दी हुई है, 8 माइनस 1 और d की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, बराबर है 192। अब अपने पास सभी मान है, सिर्फ एक मान अपने को ज्ञात करना है इसका d का, तो ये कट जाएगा, 2 से कटा 8 तो कितना है 4, 2 का 3 से गुणा 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, d का गुणा होते क्या हुआ 7d, ये हो जाएगा 7d बराबर 192। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 4 गुणा में, इधर जाके इसका हो जाएगा भाग का, तो 6 प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 192 बटे 4, तो 6 प्लस 7d बराबर 4 से काटो 4 चौके 16, अपने पास बच गए 3 32, 4 8 32, 7d बराबर 48, इधर प्लस का 6 इधर जाके माइनस का, तो 7d बराबर 48 माइनस 6 हुआ 42, d बराबर 42 बटे 7, तो d की वैल्यू क्या आएगी 42 बटे 7, 7 से इसको काटा कितना है, d की वैल्यू कितनी आएगी 6, प्रश्न में अपने को क्या ज्ञात करना था, d की वैल्यू को अपने ज्ञात करनी थी, d की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 6 आएगी, तो आप लिख सकते हो d बराबर 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है बहुत ही सिंपल प्रश्न था, अगला जो आपका प्रश्न है वो इस प्रकार से सिंपल है, l बराबर 28 s बराबर 144 और कुल 9 पद है, तो a ज्ञात कीजिए।
अगला जो लास्ट प्रश्न आपका 10वां तीसरे प्रश्न का इस प्रकार से l बराबर 28 s बराबर 44 और कुल 9 यानी n की वैल्यू 9 दी है और a बराबर ज्ञात करना है। तो दिया है प्रश्न संख्या 10 में l बराबर 28, l और an एक ही बात है, l और an एक ही बात है यहाँ पे, s बराबर 144, s सम या s एक ही बात है। कुल पदों की संख्या दे दी अपने को कितनी है 9। अब देखो पद फिक्स है ना तो आप l ले सकते हैं, प्रश्न आपको बताया था ना पिछले प्रश्नों में, तो यहाँ पे इसने पहले दे दिया l 28, तो पद फिक्स है यहाँ पे 9 यानी n बराबर 9 अपने को दिया हुआ है और a अपने को ज्ञात करना है, a बराबर अपने को ज्ञात करना है। तो सूत्र अपने पास कौन सा लगेगा, Sn लगाएंगे, तो Sn बराबर s बराबर 144 और s की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है n/2। अब की बार सूत्र लेंगे अपने a प्लस l, क्योंकि l दिया और a ज्ञात करना है, a प्लस l बराबर 144। n की वैल्यू कितनी है 9, 9/2 ब्रैकेट शुरू, a प्लस l की वैल्यू कितनी है 28, l की वैल्यू 28 बराबर 144, तो हो जाएगा 9/2 a प्लस 28 बराबर 144। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट के गुणा में क्या है 9/2, इधर आके इसके क्या आ जाएगा उल्ट जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 28, जो इधर 9 था ऊपर और बटे में 2 था, इधर जाके क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा बराबर 144 गुना बटे का 2 तो गुणा में चला जाएगा और ऊपर का 9 बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 144 गुना 2/9। इसको काटो 9 से, 9 एकम 9 बच गए 5, 6 में 54 गुणा में आएगा 2, तो हो जाएगा a प्लस 28 बराबर 16 दूने 32, a बराबर 32, इधर जो प्लस का 28 है ना इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा a बराबर 4 यानी 32 में से 28 के 4 बचे। दोबारा देखो इस प्रश्न को, s 144 है, s की वैल्यू थी n/2 a प्लस l, l मैंने लगाया आपकी बार प्रश्न को छोटा करने के लिए और l अपने को दिया हुआ है, तो 9/2 a प्लस 28 बराबर 144, जो इस पूरे ब्रैकेट के 9/2 गुणा में ना इधर जाके क्या हो जाएगा संख्या पलट जाएगी, 144 के गुणा में 2 और भाग में क्या हो जाएगा 9, यानी 9/2 पलट के हो जाएगा 2/9, इससे काटा ये है 16, 16 में 144 गुणा में 2 से 32, a प्लस 28 बराबर 32 और a बराबर 32 माइनस 28, 32 में से 28 गए 4, तो अपने वैल्यू किसकी निकालनी थी a की निकालनी थी और a बराबर अपने पास क्या आ चुका है 4। आपके प्रश्न संख्या 3 प्रश्नावली नंबर 5.3 के 10 के 10 पार्ट पूरे हो चुके हैं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा 10वीं क्लास तक के बच्चों तक शेयर करें। आगे आपकी नियमित वीडियो इसी प्रकार से चलती रहेगी, आप ज्यादा से ज्यादा 10वीं क्लास तक इसको शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा 10वीं क्लास के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स बनाएं और अपने अंकों में बढ़ोतरी करें। आपको अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखें और ज्यादा से ज्यादा इसकी तैयारी करें।